सर, ये जो घटना हुई है उसमें एक कम्युनल एंगल ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कोई लव जिहाद का एंगल था, तमाम ऐसे एंगल के बारे में बात की जा रही है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, ये अपराध हुआ है, हीनियस क्राइम है। अपराधी को जितनी सख्त सज़ा भारतीय संविधान के अनुसार, कानून के धाराओं के अनुसार मिल सकती हो, मैं उसकी पैरवी करता हूँ और इतनी सख्त सज़ा की पैरवी करता हूँ कि भविष्य में कभी कोई अपराधी किसी भी बच्ची के साथ करने के ऐसी गलत काम करने के लिए 1000 बार सोचे, ऐसी सज़ा उसको मिले। मैं चाहता हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में जितना जल्दी हो सके इस अपराधी को सज़ा मिले। जब तक वो बच्ची मर नहीं गई, उसकी आंतें तक बाहर निकल आई, तब तक उस पर हमला होता रहा। और जब वो मर गई, उस मरी हुई बच्ची को भी किस तरह से पत्थरों से कुचला, ये हम सब लोगों ने देखा। और उसके बावजूद भी, लेकिन बुरा ये है, वो परिवार, देखो ये आदतन अपराधी है, मैंने उसकी जानकारी हासिल की, पुख्ता नहीं है, मगर ये जानकारी मिली कि पहले भी इसने किसी को गोली मारी थी और ये जेल गया था, जुनैल था, नाबालिग था, इसलिए जल्दी बाहर आ गया। और उस परिवार, उसके पिता को भी डराता धमकाता था, उसके पिता को मारने की धमकी था, उस बच्ची को भी मारने की धमकी था। उसने उस बच्ची को तो मार दिया, लेकिन उसके बहुत सारे साथी भी हो सकते हैं। उनके घर की रेकी हो रही है, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं मजबूत कर रखी, उनको सुरक्षा दे रखी कि भाई वो परिवार सुरक्षा के साए में रहे, उनके साथ कोई घटना हो सकती है। फिर इनका मकान देखो, यहाँ के हालात देखो, यहाँ ऐसे हालात हैं कि जानवर भी यहाँ रहना पसंद नहीं करेगा। नाली, सड़क, पानी, छत, किसी के पास छत नहीं है। और यहाँ की सरकार ने, चाहे वो दिल्ली की सरकार है या केंद्र की, सब ने वादे किए कि भाई हम देंगे पक्की सड़कें, घर घर शौचालय, हर घर तक पानी, सब लोगों को जो है कच्ची कॉलोनी पक्की करेंगे। ये सिर्फ खोखले दावे हैं, टीवी पे बैठ के डिबेट होती है। ज़मीनी सच ये है कि यहाँ जानवरों से भी बुरा जीवन ये रह रहे हैं। और ये सब लोग, ये मोस्टली लोग वंचित वर्गों के हैं, वो जो वहाँ गांव देहात में अन्याय का शिकार हुए, पिटे छिते, जिनकी ज़मीन कब्जा ली गई, वो वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए। मान्यवर काशीराम साहब ने आज से 40 साल पहले झुग्गी झोपड़ी को पक्का करो ये आंदोलन चलाया था यहाँ, इन सब लोग इकट्ठा करके। मुझे लगता है आज फिर मौका आ गया है उसी आंदोलन को चला के, क्योंकि हमारे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन क्या फ़ायदा और उसको समाज को उसका फ़ायदा ना मिल रहा हो। यहाँ पानी आता है एक हफ्ते में, पानी के ऊपर लड़ाइयाँ होती है, पानी पैक करके रखा जाता है, साफ़ पानी है नहीं, इस पानी को पी के लोग बीमार होंगे तो वो जो कुछ पैसा कमाया वो सब इलाज में चला जाएगा। उस परिवार के बहुत सारे सपने थे, उन सपनों के नाम पे वो सपने सारे उनके कुचले गए, छीन लिए गए, बर्बाद हो गए। इसलिए हमने सरकार से मांग की है कि जैसे सबको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है, ऐसे इस परिवार को भी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और उसको फांसी की सज़ा, जितना हीनियस क्राइम है उस पर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उसके बाद उस परिवार को, क्योंकि उन्होंने उस बच्ची को अपना पेट काट के पाला, उनके सपने तो ख़त्म हो गए। उनकी वो बालिग बेटी होने, बालिग थी या नाबालिग थी, नाबालिग थी, वो उनको उम्मीदें थी कि 1-2 साल बाद वो तैयार हो जाएगी। वो भी, उसके भी सपने थे, वकील बनना चाहती थी, वो उसको पढ़ा रहे थे पेट काट के, लेकिन उसके सपने तो कुछ लगे। उस परिवार क्या होगा? तो इस परिवार को एक सरकारी नौकरी और जानवरों जैसा जीवन में रह रहा है इस परिवार को कम से कम, इन सब परिवारों को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले उस परिवार को सुरक्षा के माहौल के लिए पुलिस सुरक्षा और एक सरकारी आवास। दिल्ली सरकार कहती है डीडीए के हाउस हैं, ज़रूरतमंद है, लाभार्थी। अब देख लो ना किनको ज़रूरत है, किनको दोगे आप? ठेकेदारों को, लुटेरों को, अपने साथियों को? इसलिए मैं अपील करता हूँ कि उनको एक सरकारी आवास भी दिया जाए।